राम नाम लेखन कार्य को क्यों इतना महत्व दिया जाता है? माना तो यह भी जाता है कि भगवान श्री राम से ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली उनका नाम है। उनका नाम? जी हाँ, राम। तो किस वजह से लोगों ने राम नाम लेखन कार्य को अपनाना आरंभ किया? साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान राम के नाम को लिखने से किसे क्या मिला? कौन क्या से क्या बन गया? किसका भाग्य सौभाग्य में बदल गया? ये सब कुछ प्रमाणित है और आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। राम नाम है इतना उत्तम और पवित्र कि जो भी इस नाम को लिखने बैठा, उसने अनजाने में ही कब श्रेष्ठ पद पा लिया, यह वह स्वयं भी तब जान नहीं पाया था जब उसने लिखने की शुरुआत की थी। परंतु बारंबार राम राम लिखते लिखते उनका जीवन ही बदल गया। किसने सोचा था कि एक कुख्यात अपराधी राम राम कहते कहते राम के भक्त बन जाएंगे? वे इतने पापी थे कि राम नाम को सही तरीके से बोल तक नहीं पा रहे थे और मरा मरा कहने लगे। क्या वे कभी जान पाए थे कि वे रत्नाकर डाकू से श्री राम के जीवन चरित्र और भविष्य दर्शन तक को लिख पाएंगे? क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वे एक कुख्यात डाकू से एक महान महर्षि बन जाएंगे? साथियों, यह कैसे संभव हो पाया? यह सोचने वाली बात है। यह तो एकमात्र राम नाम का ही प्रताप था। रामायण लिखने से पूर्व महर्षि प्रतिदिन अनगिनत संख्या में राम नाम का जप करते थे एवं लिखते भी थे, जो बन गई उनके अंतर मन की प्रेरणा। और वे डाकू रत्नाकर से बन गए महर्षि वाल्मीकि। अनवरत राम राम लेते रहने से और लिखने से मानव हृदय में स्वतः स्फुरणा जाग जाती है और यह स्फुरणा एक ज्योति के रूप में हृदय में भीतर धधकती रहती है। आप हम ऊपर से कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, कुछ देख नहीं पाएंगे, लेकिन जो कुछ होता है वह हृदय के भीतर ही होता रहता है, मानस पटल पर होता रहता है। और कब बाहर आता है और उसका कार्य क्या होता है, यह भी हम जान लेते हैं। यह जो ज्योति है, यह एक अग्नि तत्व युक्त होता है। इस ज्योति का ताप ही प्रताप बनकर ऊर्जा प्रदान करता है। इस ज्योति का मुख्य कार्य होता है मार्गदर्शन कराना। इसलिए यह सत्य साबित हो चुका है कि राम नाम लेखन से समस्या का समाधान होता है, शुभ दिन लौट आते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः साथियों, आप ही सोच कर देखिए कि राम नाम से कैसे असंभव कार्य को संभव में बदला जा सकता है। यह बात मेरी अपनी नहीं है, यह बात तो ऐतिहासिक है, यह बात तो शास्त्रगत है। जिसने भी राम नाम लिखना आरंभ किया और उसे जीवन का नियम बना लिया, वह अपने लक्ष्य तक पहुंचा भी है। हमारे एक परिचित हैं, उनके बेटे का नाम उन्होंने राम रखा। उनका पूरा नाम राम भट्टाचार्य है। एमएससी करने के पश्चात उसने नौकरी पाने के लिए अपना ही नाम राम लिखना आरंभ किया और उसे नेशनलाइज्ड बैंक में नौकरी भी मिल गई। इसलिए यह प्रयास व्यर्थ कभी नहीं जाता। शायद इसलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। बस जरूरत है प्रयास की, एक छोटी सी विश्वास की, जो बहुत बड़ा बनकर आपके सामने एक समय जरूर उपस्थित हो जाएगा, जिसका परिणाम शुभ होता है। मेरा तो यही मानना है कि इच्छा न भी हो पर फिर भी राम नाम लिखना जीवन का आधार बना लेना चाहिए। पता नहीं कब राम नाम काम कर जाए और सफलता मिल जाए। साथियों, राम नाम लेखन को कभी भी हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। इसे हमेशा हम जिस तरह अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता की आराधना किया करते हैं, वैसे ही राम नाम लेखन का कार्य भी अपना एक गुरु दायित्व समझकर उसे प्रतिदिन लिखने का प्रयास करना चाहिए। इससे भला ही होता है, मंगल ही होता है। सब इंसान चाहते हैं कि उनका भला हो, तो फिर क्यों जिस चीज को सहजता से हमें अपने जीवन को उन्नत करने के लिए मिल रहा है उसे छोड़े, उसे भूले? क्यों भूले? नहीं, उसे क्यों छोड़े? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे अपना लें। साथियों, विश्वास है आज का यह विषय राम नाम लिखने से क्या होता है आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आज की वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सब खुश रहिए। नमस्ते।